आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट की जो भारत सरकार के दिल के बहुत करीब है। इसके अंदर जो देश का नौजवान है, जो गांव में रहता है या शहर में रहता है, जिसको रोज़गार की या अपने आने वाले समय की चिंता होती है, उसके लिए भारत सरकार ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। क्या है ये प्रोजेक्ट, और आइए इसके बारे में जानते हैं। तो स्वागत है दोस्तों आपका 100 लीट के नए वीडियो के अंदर। आइए शुरू करते हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट आर्या। अब प्रोजेक्ट आर्या का मतलब है ए से अट्रैक्टिंग, आर से रिटेनिंग, वाई से यूथ और ए से एग्रीकल्चर। यानी कुल मिला के आप इससे ही समझ गए होंगे कि हमारा जो आज का नौजवान है या हमारे जो साथ के भाई बंधु हैं, वो किसानी या खेती करने के अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। क्यों नहीं रहते हैं? क्योंकि उससे वो जो नियमित रोज़गार है उसको पाने की उनकी लालसा ख़त्म हो जाती है। क्योंकि अगर आप खेती बाड़ी करेंगे तो उसके अंदर कभी अकाल आ जाता है, कभी सूखा पड़ जाता है या कोई और विपदा आ जाती है, और जिसकी वजह से वो लोग इस चीज़ को एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं बना सकते हैं। तो भारत सरकार ने कोशिश की है एक ऐसी प्रोजेक्ट को लॉन्च करने की या स्कीम को लॉन्च करने की जिससे ये जो नौजवान हैं हमारे, ये एग्रीकल्चर यानी खेती की तरफ आकर्षित हो। इसको प्रोजेक्ट आर्या का नाम दिया गया है और हर एक शब्द का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, अट्रैक्ट रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर का इंडिया इकोनॉमी में सब जानते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा हाथ है, और क्योंकि भारत की जो अभी की जनसंख्या है उसके अंदर नौजवानों का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है। तो दोनों चीज़ों को साथ में करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है कि जिन चीज़ों का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में, वो सेक्टर और वो एरिया दोनों जने मिलके अगर काम करेंगे तो बहुत अच्छा आउटपुट दे सकता है। लेकिन ये भी एक सच बात है कि इंडिया के अंदर 2000 किसान हर दिन काम छोड़ के जा रहे हैं 1991 से। तो जितने टोटल किसान 2013 तक गए उनका नंबर है 15 मिलियन। 15 मिलियन यानी लगभग लगभग 1.5 करोड़, और 2016 तक तो इन नंबर्स का कोई पता ही नहीं है। तो इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी से पहले जो रोज़गार था, वो उसका जो सोचने का तरीका था हर एक आदमी का, वो क्या था कि फार्म किसानी कर रहे हो तो सबसे बढ़िया है, अगर धंधा कर रहे हो तो ठीक है, और अगर नौकरी कर रहे हो तो सबसे बकवास है। लेकिन अभी की तारीख में ये सब चीज़ उल्टी हो गई है। अब इसकी वजह से बहुत सारी साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं एग्रीकल्चर के अंदर, और इंडिया की फूड सिक्योरिटी बढ़ती जा रही है। आप खुद ही देख रहे हैं कि हम बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। प्याज पाकिस्तान से आता है, आलू कहीं और से आता है, जबकि इंडिया खुद में सक्षम है, भारत खुद में सक्षम है ये सारी चीज़ें उपजाऊ करने के लिए और बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए। लेकिन क्योंकि अब ज़्यादा लोग खेती नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से अब हमें चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करनी पड़ रही हैं। इसीलिए जो नौजवान हैं उनको एग्रीकल्चर की तरफ आकर्षित करने के लिए भारत सरकार तत्पर है, और इसके अंदर फूड सिक्योरिटी का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। क्योंकि आधी से ज़्यादा कंट्री यूथ है, जैसा कि हमने भी कहा, और यूएन यानी ILO इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जवान लोग अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हो सकते हैं एडल्ट्स की बजाय। अब जवान और एडल्ट्स के बीच में क्या डिफरेंस है? 35 या उससे कम उम्र के लोग हैं उनको जवानों में काउंट किया जाता है। 35 से 45 लोग की उम्र वाले या 50 की उम्र तक भी ले सकते हैं आप, उनको एडल्ट्स में काउंट किया जाता है। यानी लेस देन 35 ये तो आपके जवान हो गए, ठीक है, और 35 से लेकर 50 तक या यूँ कहें 60 तक ये आपके एडल्ट हो गए, और जो 60 के ऊपर हैं वो आपके बुज़ुर्ग हो गए। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो नौजवानों को एग्रीकल्चर के अंदर शामिल होने से रोकते हैं? पहला तो पर्सनल फैक्टर ही है।
सब लोग कहते हैं कि क्या किसानी करोगे, क्या खेती करोगे, इसमें कुछ नहीं पड़ा हुआ। दूसरे सोशल फैक्टर हैं, क्योंकि किसानों को उस तरीके की इज्जत नहीं मिलती है। अगर आप किसी को बोलोगे कि मैं किसान हूँ, तो कोई आपको उतनी इज्जत नहीं देगा जितना देना चाहिए। फिर है इकोनॉमिक फैक्टर्स, सूखा, अकाल, ये सब के बावजूद अगर आपका सारा साल अच्छा गया, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आई, तो भी आपको उस चीज़ का उतना पैसा नहीं मिलेगा जितनी आपने मेहनत की है। फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं कि यार मैं सिर्फ खेती ही कर रहा हूँ, उसके अलावा और क्या एवेन्यूज़ हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि बाहर क्या होता है कि आप खेती कर रहे हैं तो उसके अंदर भी आप सोचते हैं कि मैं इसके अंदर कुछ नया करूँ, नया करूँ, पर यहाँ भारत के अंदर वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है। सिचुएशनल फैक्टर्स होते हैं, मार्केट रिलेटेड हमने बोल ही दिया कि कभी कोई चीज़ इंपोर्ट हो गई तो उसके दाम गिर जाएंगे अगर यहाँ के लोगों ने भी उसे उपजाऊ बना रखा है तो, इस तरह से। फिर लेबर रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं, आपको कई बार लेबर नहीं मिलता है और वो वाली दिक्कतें आती हैं। फिर आने वाला फिर आपका नेक्स्ट जनरेशन रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं, यानी आने वाले या आपकी जो पुश्तें हैं वो क्या करेंगी, अगर वो कैसे सोचेंगी, वो किसी को बताएंगी तो ये थोड़ी बताएंगी कि आप किसान हो, क्योंकि जैसा हमने कहा सोशल फैक्टर इस चीज़ को इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। फिर है आपकी फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग यानी कितने बच्चे होंगे, वो उसके ऊपर हैम्पर होता है, क्योंकि उसकी वजह से बाकी सारी चीज़ें कमज़ोर हो जाती हैं। क्योंकि अगर आपकी इकोनॉमिक फैक्टर अच्छा नहीं होगा तो आपकी फैमिली प्लानिंग भी अच्छी नहीं होगी। अगर आपको शहर के अंदर नौकरी मिलती है तो आप किसानी क्यों छोड़ दोगे? अब ये आज की तारीख में बहुत ही वैलिड क्वेश्चन हो गया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कोरोना के अंदर अपने घर चले गए और उन्होंने अपनी नौकरियां भी उनसे छुड़वा दी गई। अब वो वहाँ जाके वो किसानी कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो उसके अंदर मेजर फैक्टर ये है कि फार्मिंग नहीं छोड़ना चाहते, अगर उनको जॉब मिल जाए तो भी। ऐसे कितने लोग हैं? 26%। फिर अगर जॉब मिल जाएगी तो फार्मिंग छोड़ देंगे, ऐसे हैं 62%। और जो कह नहीं सकते वो हैं 13%। ये आंकड़ा 2015 में एक सर्वे हुआ था 5350 लोगों का, उससे लिया गया है। तो आर्या एक्चुअली में है क्या? आर्या आपके नौजवानों का एग्रीकल्चर के अंदर एक अच्छा कंट्रीब्यूशन बनाने के लिए एक प्रोग्राम है सरकार का, जो IACR ने इनिशिएट किया है 16 जुलाई 2015 पे। इसको अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर कहा जाता है। इसके अंदर 35 साल से कम उम्र वाले लोगों को रोज़गार मिल पाए और वो किसानी करने के लिए राज़ी हो जाएं, इसकी स्कीम चलाई गई है। आर्या का ऑब्जेक्टिव, जैसा हमने बात की, जवानों को जो कि रूरल एरियाज़ में रहते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ लेने के लिए, फार्म यूथ को एक ग्रुप के अंदर काम करने के लिए, जिससे रिसोर्सेज अच्छी तरह यूज़ कर पाएँ और उनका फंक्शनल लिंकेज बना पाए इंस्टीट्यूशन और स्टेक होल्डर से। नीड हमने बात करी ली कि क्यों ज़रूरत है ऐसा करने की। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये थैंकलेस जॉब माना जाता है और नेक्स्ट जनरेशन ये काम नहीं करना चाहती, इसीलिए वो शहरों में रहना चाहती है, जिससे उनको ज़्यादा अच्छे और पैसे वाले जॉब मिल पाए। अब ये ग्राफ के थ्रू समझाया गया है कि प्राइमरी सेक्टर को स्किल यूथ की ज़रूरत है। सही बात है। यूथ को एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ एक बर्डन नहीं लगना चाहिए, ये भी सही बात है। प्रोडक्टिविटी जो प्राइमरी सेक्टर की है वो टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करती है, बट जो GDP में शेयर है उसका वो 13.7% है। तो एक रूरल में यूथ की जो इनकम है वो मीनिंगफुल और सस्टेनेबल होनी चाहिए, इसीलिए नई स्कीम की ज़रूरत पड़ी है। अब इसके अंदर ये है कि ये काम कैसे करेगा। ये प्रोजेक्ट 25 डिस्ट्रिक्ट में और एक डिस्ट्रिक्ट हर एक स्टेट के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और ये KVK करेंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट में। KVK यानी कृषि विकास केंद्र। और इसके टेक्निकल पार्टनर ICAR से कोई भी हो सकते हैं और यूनिवर्सिटीज़ भी हो सकती हैं। एक और दो एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट करने बहुत ज़रूरी हैं KVK के थ्रू, जिससे ट्रेनिंग यूनिट के अंदर किसानों के उपलक्ष्य में जो ट्रेनिंग दी जाती है वो यूथ को मिल पाए। और KVK फैसिलिटेट भी करेगा कि यूथ के अंदर बिजनेस करने की भावना एग्रीकल्चर सेक्टर में जागरूक हो। तो इसका जो कार्यक्रम है वो इस तरह चलता है कि पहले तो यूथ आइडेंटिफाई किया जाएगा और सर्वे के थ्रू देखा जाएगा कि यूथ सही है।
सुटेबल एंटरप्राइज आइडेंटिफाई की जाएगी, फिर डेवलपमेंट ऑफ यूथ किया जाएगा, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट किया जाएगा, प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया जाएगा, उसका स्टेबलाइजेशन मैनेजमेंट करेंगे, फिर प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन करेंगे, फिर रिकन्सिडर करेंगे। ये पूरा प्रोजेक्ट इस तरह ऑपरेट होगा। तो हमें उम्मीद है आप इसके थ्रू बहुत सारे कृषि विकास केंद्र से एसोसिएट हो सकते हो और आप जहाँ हो वहीं पे रोज़गार की एक बुनियाद डाल सकते हो। इसी के साथ हम विदा लेते हैं और सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा।